और मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं दोस्तों जो हुरूब के केस की वजह से अपने मुल्क गए थे और वो दोबारा वहां से 5 साल के अंदर अंदर नए वीजे पर सऊदी अरबिया वापस आ गए। मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा देता हूं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। एक भाई ने मुझे अपडेट भी दिया था इस चीज को लेकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ हुरूब से रिलेटेड बात करने वाला हूं कि अगर किसी भाई के ऊपर सऊदी अरबिया में कभी हुरूब लगा हुआ था और फिर वो तरहील के ज़रिए से अपने मुल्क गए, तो अब दोबारा वो अपने मुल्क से सऊदी अरबिया नए वीज़े पर कब आ सकते हैं, कितने साल के बाद में आ सकते हैं, उनके ऊपर कितने साल का बैन हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर जिस हुरूब के बारे में बात करने वाला हूँ वो नॉर्मल हुरूब के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे किसी भी हुरूब के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ कि जिसके ऊपर हुरूब के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा केस रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका कोई कंप्लेन रहा हो, उसका कोई लड़ाई झगड़ा रहा हो, उसका कोई केस चल रहा हो महकमा के अंदर, वो मतलूब हो, उसके कुछ मामलात हों लेन देन को लेकर जिसके बारे में केस चल रहा हो। ऐसे किसी भी हुरूब के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूं दोस्तों। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हुरूब के बारे में बात कर रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने कफील के पास से भाग जाते हैं और आपके कफील ने आपके ऊपर हुरूब का केस लगा दिया, मेरा जो आमिल है वो मेरे पास से भाग गया है। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसी नॉर्मल हुरूब के बारे में बात करने वाला हूं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो लोग भी नॉर्मल हुरूब पर जाते हैं अपने मुल्क, तो उनके ऊपर कितने साल का बैन होता है, कितने साल के बाद में वो वापस सऊदी अरबिया नए वीजे पर आ सकते हैं। तो भाइयों, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन कहीं भी मुझे ऑफिशियली तौर पर यह चीज नहीं देखने को मिला कि हुरूब पर जाने वाले जो लोग होते हैं वो दोबारा कितने साल के बाद में सऊदी अरबिया नए वीजे पर आ सकते हैं। कहीं भी मुझे ऑफिशियली तौर पर इस चीज के बारे में कोई पता नहीं चला। हालांकि दोस्तों, मैंने विजारतुल खारजिया विजारतुल खारजिया मतलब जो वीजे का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसको मैंने ट्विटर पर एक नहीं कितनी मर्तबा इसी सवाल को लेकर के मैसेज किया, लेकिन इस चीज को लेकर के मेरे पास में कोई जवाब नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जब मैंने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों से पता किया, बहुत सारे सऊदी लोगों से पता किया जिनको इसके बारे में कुछ नॉलेज था, और दूसरे जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे दोस्तों, उनसे जब मैंने पूछा, जो लोग हुरूप पे गए थे तो वापस वो दोबारा नए वीजे पर आए, तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी मैंने पूछा। पता चला दोस्तों कि ऐसे जितने भी लोग नॉर्मल हुरूप पर अपने मुल्क जाते हैं वो दोबारा सऊदी अरबिया नए वीजे पर 5 साल के बाद में वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बात क्लियर करता चलूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक मर्तबा मेरे पास में मैसेज किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई, मेरे ऊपर हुरूब था और हुरूब की वजह से मैं अपने मुल्क आया, अब मैं कितने साल के बाद में सऊदी अरबिया दोबारा नए वीजे पर आ सकता हूं। मैंने उनसे बोला कि भाई, आप अगर अपने हुरूब से रिलेटेड कोई भी पेपर निकलवाए हो तो आप वो पेपर मेरे पास में भेजें, मैं चेक करूंगा। जब मैंने उस पेपर को चेक किया दोस्तों, तो उस पेपर में जो उनके ऊपर एक वायलेशन, एक मुखालफा जो उनके ऊपर लगा हुआ था कि इन्होंने एक कानून को तोड़ा है सऊदी गवर्नमेंट के, उस पर लिखा हुआ था दोस्तों कि अल आमिल यामल लिगैर कफील औ लिहिसाबिह अल खास। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये अपने कफील के अलावा किसी और कफील के पास में काम कर रहा था या अपना खुद का काम कर रहा था। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये नॉर्मल हुरूब में नहीं आता है। नॉर्मल हुरूब में कौन सा आता है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपके कफील ने आपके ऊपर एक हुरूब का केस लगा दिया कि मेरा जो आमिल है वो मेरे पास से भाग गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इनके ऊपर अलग से एक रूल के तोड़ने का केस लगाया गया है, मतलब एक कानून के तोड़ने का इनके ऊपर उसके अंदर वायलेशन डाला गया है कि ये बंदा जो है ये अपने कफील के पास से हटकर किसी और कफील के पास में काम कर रहा था। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अपने कफील से हटकर किसी और कफील के पास में काम करना, ये सऊदी अरबिया के अंदर दोस्तों एक तरह का जुर्म ही माना जाता है और इस पर फाइन भी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे कोई भी भाई दोस्तों जिनके ऊपर हुरूब के साथ साथ कोई और एक्स्ट्रा भी केस लगाया गया हो, उनके बारे में मैं ये नहीं बोल सकता कि वो लोग 5 साल के बाद में दोबारा नए वीजे पर आ सकते हैं। उनके बारे में दोस्तों मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता कि वो कब तक दोबारा सऊदी अरबिया आ सकते हैं। और मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं दोस्तों जो हुरूब के केस की वजह से अपने मुल्क गए थे
और वो दोबारा वहां से 5 साल के अंदर अंदर नए वीजे पर सऊदी अरबिया वापस आ गए। मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा देता हूं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। एक भाई ने मुझे अपडेट भी दिया था इस चीज को लेकर। इन्होंने लिखा है कि भाई मैं जद्दा तरहील से 2021 को 10 जुलाई को आया था इंडिया, मेरा हुरूब लगा था। आप लोग सुनिए दोस्तों, उसके बाद में ये कहते हैं मैंने अपना मतार प्रिंट निकाला तो उसमें मेरा मरहल दुखुल आया था। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जिनके ऊपर भी हुरूब लगा होता है, जब वो एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाते हैं तो उसमें उनका मरहल मना दुखुल ही लिखा हुआ आता है, मतलब एंट्री बैन। तो इनका भी ऐसे ही लिखा हुआ आया। लेकिन ये कहते हैं कि लेकिन 2 सितंबर 2024 को मेरा एंट्री हो गया वापस सऊदी अरबिया में। अब आप लोग खुद ही देखें दोस्तों कि 2021 में ये अपने मुल्क गए थे हुरूब के केस की वजह से, और 2024 में ये वापस आए। तो मिला जुला करके मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल के अंदर अंदर ये वापस आए हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोग और देखें, यहाँ पर इन्होंने और लिखा है कि मेरे साथ एक भाई और था, मुझे और उसको, हम दोनों लोगों को सऊदी एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। जो मेरे साथ था उसको 5 साल हो गया था। मतलब दोस्तों इनको तो 4 साल ही कंप्लीट हुआ था, लेकिन इनके साथ में कोई और भी भाई थे जो भी तरहील से गए थे, उनको 5 साल हो गया था। लेकिन हमारा फिंगर हुआ, उसके बाद में जवाजात वाले बोले आप लोग जाओ। मतलब दोस्तों एक भाई का 4 साल कंप्लीट हुआ था, एक भाई का 5 साल कंप्लीट हुआ था। दोनों ह्रूब के केस की वजह से अपने मुल्क गए थे और वापस वो लोग यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर एयरपोर्ट पर आए, उनका फिंगर लिए और उसके बाद में उनको सऊदी के अंदर एंट्री मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपके ऊपर नॉर्मल ह्रूब था तो आप दोबारा सऊदी अरबिया नए वीजे पर 5 साल के बाद में आ सकते हैं काम करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से कोई भी ऐसे भाई जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए थे और छुट्टी जाकर दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया वापस आए, ऐसे कंडीशन में कि जबकि उनका किवा का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, किवा का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, एक्सपायर नहीं था, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।